में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। टीडीएस सम्मेलन आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए, जो आयकर अधिनियम है उसमें संशोधन करने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन के लिए टीडीएस अप्लाई किया जाता है। यह टैक्स कलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट एक सिस्टम है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, व्हाट वाज इंडिया हाईएस्ट एवर डिफेंस प्रोडक्शन इन 2024-25? करंट अफेयर्स का सवाल है। डिफेंस में सबसे अधिक, रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में भारत का अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन कितना था? तो यह 1.5 लाख करोड़ का था। 1.5 लाख करोड़ का था 2024-25 में। 2024-25 में यह अब तक का सबसे अधिक है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। डिफेंस कॉरिडोर यह कहाँ बना है? तो यह यूपी तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का जो रक्षा एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट, वह अभी 21,000 करोड़ बढ़ गया है। 21,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। तो राइट आंसर हो गया ए, 1.5 लाख करोड़। अगला सवाल, वेयर वाज द 30th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी फाइनल मैच प्लेड? 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो यह नारायणपुर में खेला गया था। नारायणपुर कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अक्टूबर 2025 व्हाट फर्स्ट एवर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय इसरो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर? अक्टूबर 2025 के दौरान इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के द्वारा पहली बार कौन सा वैज्ञानिक अवलोकन किया गया? तो चंद्रयान का ऑर्बिटर 2 अक्टूबर 2025 में सूर्य के कोरोना मास CME, द इफेक्ट ऑफ कोरोना मास इजेक्शन, इसे शॉर्ट में CME कहा जाता है, फ्रॉम द सन ऑन द मून, सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन का चंद्रमा पर प्रभाव, इसका अवलोकन किया गया। क्या इसका चंद्रमा पर प्रभाव होगा, इसका अवलोकन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। विच ऑफ फॉलोइंग कंपनीज हैज secured a significant contract to indigenously produce the BVS-10 Sindhu, an advanced all-terrain armored vehicle for the Indian Army? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय सेना के उन्नत ऑल टेरेन बख्तरबंद वाहन, जिसका नाम है BVS-10, सिंधु के स्वदेशी उत्पादन का अनुबंध प्राप्त किया है? आपने देखा होगा, इसे बख्तरबंद भी कहा जाता है। तो BVS-10 जो है वह स्वीडिश मूल का है। स्वीडिश BVS-10 सिंधु इसका नाम है। यह ऑल टेरेन आर्म्ड वाहन है जिसे L&T के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके स्वदेशी उत्पादन के लिए L&T, लार्सन एंड टुब्रो, देश की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो डी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, जो BVS-10 है वह सेना में शामिल होने से हिमालयी और दुर्गम भूभाग में सेना को पहुंचाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। दुर्गम भूभाग में। ठीक है, तो राइट आंसर डी है, लार्सन एंड टुब्रो। इन विच कंट्री इज द मिलिट्री एक्सरसाइज जेपर्ड 2025 कंडक्टेड फ्रॉम 10 to 16 सितंबर 2025?
10 से 16 सितंबर 2025 तक जपड़ 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? तो जपड़ का रूसी में अर्थ होता है पश्चिम, पश्चिम। तो ऑब्वियस है यह अभ्यास रूस के साथ हुआ था, रूस में आयोजित हुआ था। यह रूस का बड़ा सैन्य अभ्यास है, रूस का बड़ा सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है जो कि रूस के पश्चिमी सीमाओं पर केंद्रित है। ठीक है, 10 से 16 सितंबर के बीच हुआ था, रूस और उसके सहयोगी देशों के साथ। तो राइट आंसर हो गया डी, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी अनवेल्स हाउ मेनी ग्लोबल इनिशिएटिव एट द G20 जोहानिसबर्ग समिट 2025। G20 जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन 2025 में पीएम मोदी ने कितने वैश्विक पहलों का अनावरण किया? तो सवाल में ही लिखा है कि G20 जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन, जोहानिसबर्ग जो है वह साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। G20 विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था इसमें शामिल हैं। तो इस सम्मेलन में टोटल 6 वैश्विक पहल का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर है। विच कंट्री हैज रिक्वेस्टेड WTO डिस्प्यूट कॉन्स्टुलेशंस विथ इंडिया रिगार्डिंग सर्टेन इंडियन मेजर्स इन द ऑटोमेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भारत के कुछ उपायों को लेकर किस देश ने WTO में विवाद परामर्श का अनुरोध किया है? तो इसके लिए चीन ने शिकायत की है WTO में। ए इसका राइट आंसर है। ऑटोमेटिव और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, ऑटोमेटिव और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इसके पीछे विवाद क्या था? तो विवाद था जो भारत की PLI स्कीम है, PLI स्कीम जो कि आयात प्रतिबंध नीतियों पर, आयात प्रतिबंध नीतियां जो कि चीनी उत्पादन, चूँकि PLI स्कीम से क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी PLI स्कीम पर, तो चाइना से जो आयात निर्यात हो रहा था, खास करके आयात हो रहा था, तो उस पर प्रतिबंध लग गया, चीनी उत्पाद उसमें प्रभावित होने लगे। तो इस वजह से चीन ने WTO पर विवाद किया था, विवाद का अनुरोध किया था। तो ए इसका राइट आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट CB राधाकृष्णन इनॉग्रेटेड द 30 CII पार्टनरशिप समिट इन विच सिटी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 30वें CII पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो यह विशाखापट्टनम में हुआ था CII समिट, जो कि नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा, CII जो है इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। CII की स्थापना 1895 में हुई है। यह भारत का प्रमुख उद्योग संगठन है, भारत का प्रमुख उद्योग संगठन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज राइज इंडिया GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY26 टू। भारतीय रिजर्व बैंक ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? तो फिलहाल 7.3% GDP वृद्धि का जो फॉरकास्ट है उसे बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया था। इसके वृद्धि का कारण क्या था? तो वृद्धि का कारण कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सुधार से, सेवा क्षेत्र में सुधार से यह जो फोरकास्ट है उसे बढ़ाया गया। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो ए इसका राइट आंसर है। विच प्राइवेट इंडियन कंपनी has recently achieved a significant milestone by becoming the first to receive approval for offering satellite-based internet service in India। हाल ही में किस निजी भारतीय कंपनी ने
भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो यह काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। अनंत टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने यह नहीं सोचा होगा। अनंत टेक्नोलॉजी जो कि भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो पहली बार सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं इनके द्वारा प्रदान की जाएगी। इनका जो कंपटीशन है मुख्य रूप से है स्टारलिंक से। स्टारलिंक जो कि एलोन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कंपनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनंत टेक्नोलॉजी। बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द व्हीकल मोटेड लेजर DEW MK2A टेस्टेड बाय DRDO इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में DRDO के द्वारा परीक्षण किए गए वाहन आधारित लेजर DEW MK2A का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है उपग्रह प्रक्षेपण करना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा, अंतरिक्ष संचार या ड्रोन को निष्क्रिय करना। तो राइट आंसर है डी, ड्रोन को निष्क्रिय करना। इसका उपयोग ड्रोन को नीचे गिराने या निष्क्रिय करने के लिए है। दुश्मन के ड्रोन जो है वह अक्सर चुपके से घुस जाते हैं, तो DRDO ने इसे विकसित किया है। DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया है, जो कि लेजर के द्वारा सस्ते और प्रभावी ढंग से ड्रोन्स को मार गिराता है। डी इसका राइट आंसर है। विच इंडियन वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 इन नानजिंग? नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता था? तो राइट आंसर है ज्योति सुरेखा वेन्नम। सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, सवाल इससे पूछा जाएगा कि यह किस खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाजी से संबंधित हैं। अगला सवाल, विच बैंक ज्वाइंस द इंडियन बुलियन एक्सचेंज एज ए स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट? कौन सा बैंक इंडिया बुलियन एक्सचेंज में विशेष श्रेणी ग्राहक के रूप में शामिल हुआ है? तो बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बुलियन एक्सचेंज जिसे शॉर्ट में कहा जाता है IIBX, तो इसमें विशेष श्रेणी ग्राहक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में SBI शामिल हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर है। द रिसेंट $131 मिलियन डील फॉर कटिंग एज सर्विलांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम हॉके 360 इन्वॉल्व्स विच टू कंट्रीज? हॉक आई 360 से अत्याधुनिक निगरानी तकनीक के लिए हाल ही में $131 मिलियन के समझौते में कौन से दो देश शामिल हुए हैं? तो इसमें भारत और अमेरिका इसे हॉक आई 360, जो कि अमेरिका की कंपनी है, हॉक आई 360 जो है यह US की कंपनी है, तो भारत और US के साथ हॉक आई 360 कंपनी के लिए करार हुआ है। तो राइट आंसर है सी। अगला सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड विच स्टेट प्ली टू होल्ड कर्नाटक मेकदातु प्रोजेक्ट इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मेकदातु परियोजना को रोकने के लिए किस राज्य की याचिका खारिज कर दी? तो मेकदातु परियोजना जो कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर बांध बनाने के लिए है, कर्नाटक में कावेरी पर बांध बनाने के लिए है। ठीक है, मेकदातु परियोजना। ठीक है, कर्नाटक जो है वह कावेरी नदी पर बांध बनाना चाहता है, तो तमिलनाडु ने इसका विरोध किया है। तो ए इसका राइट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की हालांकि याचिका खारिज कर दी है। यह दशकों पुराना अंतर्राज्यीय जल विवाद है, तो याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन सीनियर वर्ल्ड चैंपियन इन स्पीड स्केटिंग बाय विनिंग द 1000 मीटर स्प्रिंट एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट जीतकर स्पीड स्केटिंग में पहला भारतीय सीनियर विश्व चैंपियन कौन बना?
तो इसका राइट आंसर है आनंद कुमार वेल कुमार, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ एस कृष्णा एज चेयरमैन ऑफ J&K बैंक। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी बैंकों के रेगुलेशन से संबंधित जितनी भी मंजूरियां होती है वह RBI के द्वारा दिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। J&K बैंक जो है वह जम्मू कश्मीर का प्रमुख बैंक है। ठीक है, अगला सवाल, विच एजेंसी हैज बैक्ड ए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील वैल्यूड ए 50 करोड़ फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड एंड ऑपरेट अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLVs। किस एजेंसी ने इसरो से 511 करोड़ के तकनीक हस्तांतरण समझौता प्राप्त किया है जिससे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का निर्माण और संचालन किया जाएगा? तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। HAL का इसरो के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र TOT कहा जाता है। इसके लिए 511 करोड़ का करार हुआ है जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने और चलाने का अधिकार देता है। तो ए इसका राइट आंसर है। इंडिजिनस GSAT-7R वे 4400 kg, मेकिंग एट द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम विच कंट्री। स्वदेशी GSAT-7R जिसका वजन 4400 किलोग्राम है, जिससे यह किस देश में प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह बन गया है? तो संचार उपग्रह में भारत का प्रमुख स्थान है। तो भारत से प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-7R भारत से प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी भारत। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस लो कॉस्ट जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज नेम्ड बिरसा 101। किस देश ने सिकल सेल रोग के लिए स्वदेशी कम लागत वाली जीन थेरेपी बिरसा 101 लॉन्च की है? सिकल सेल के लिए पहला बिरसा 101 यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिरसा ओबियस है, बिरसा मुंडा के नाम पर है। बिरसा मुंडा, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यह नाम दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ए भारत। द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रैंक्स इंडिया एट विच रैंक ग्लोबली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हेनले जो कि पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, भारत अभी 85वें स्थान पर है। 85वां रैंक हासिल हुआ है। भारतीय पासपोर्ट से, जो भारत का पासपोर्ट है उससे 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश मिलता है। वीज़ा मुक्त प्रवेश मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर है बी 85। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली कंडक्टेड यूजर ट्रायल्स ऑफ द आकाश NG मिसाइल। निम्नलिखित में से किसने आकाश NG मिसाइल के सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किए? किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, DRDO। तो DRDO इसका राइट आंसर है। आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण है आकाश NG जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु टुक द ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिकॉर्ड 10 टाइम्स इन 2024। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 10वीं बार किसने शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर है नीतीश कुमार। यह एक रिकॉर्ड है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली थी नीतीश कुमार। बिहार के सर्वाधिक समय तक के लिए CM बनने का रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे लंबे समय तक यह CM रह चुके हैं, सबसे लंबे समय तक। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम JDU है।
पहली बार 2005 में पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के। पहली बार बिहार के सीएम बने थे। तो राइट आंसर है ए। विच मेजर ऑपरेशन डिड द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च इन मई 2025 फॉलोइंग द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मई 2025 में भारत सरकार ने कौन सा प्रमुख ऑपरेशन किया था? तो इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आप लोग को पता है अप्रैल 2025 में हुआ था, जिसमें 26 पर्यटक की हत्या हो गई थी। आतंकवादियों ने 26 पर्यटक की हत्या कर दी थी। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकी ठिकानों पर सैनिक कार्रवाई भी किया था। तो राइट आंसर हो गया ए, ऑपरेशन सिंदूर। A wire has a resistance of 10 ohm if it is stretched to 3 times its original length, volume remaining constant, its new resistance will be। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसकी मूल लंबाई के 3 गुना तक खींचा जाए, आयतन स्थिर रहता है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 90 ओम। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प चुनना है। कथन है निलंबन प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। सस्पेंशन स्कैटर लाइट्स, पहला कथन सही है। सेकंड है जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन दे नो लॉन्गर स्कैटर लाइट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल में है ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। यहाँ दोनों कथन सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोनों कथन सही है और कथन एक की व्याख्या करता है, ये भी नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या नहीं करता है। जो दो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि कण नीचे बैठ जाते हैं तो वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। यह प्रकीर्णन क्यों नहीं होता है यह नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला सवाल, ए चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। एक आवेशित कण वृत्ताकार धारा लूप की धुरी के लंबवत चलता है तो कण पर लगने वाला बल है। तो कण पर जो बल लगेगा वह केंद्र पर अधिकतम होगा, स्थिति और वेग पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड वेलोसिटी। बल हर जगह समान नहीं होता है। बल हर जगह समान नहीं, शून्य नहीं, अधिकतम केंद्र पर नहीं। यह बी और भी पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द एक्सटेंट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स। लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों के मुड़ने की मात्रा किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? ऑप्शन है प्रतिबिंब दूरी, अपर्चर, आवर्धन या पावर, शक्ति। तो लेंस के प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, इसे पी से मापा जाता है। पी से मापा जाता है, पावर। डी इसका राइट आंसर है। पी बराबर 1/f होता है। पी बराबर 1/f मीटर। इसका यूनिट जो होता है वह डायोप्टर होता है। डायोप्टर। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण के प्रश्न है। कथन है स्टेथोस्कोप ध्वनि तरंगों के बहुप्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप यूजेज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फॉर इट्स वर्किंग। तो पहला कथन सही है। स्टेथोस्कोप आप लोग को पता होगा ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे हृदय की आवाज़ कान तक पहुंचती है। पहला कथन सही है। सेकंड है ध्वनि तरंगों को प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड वेव्स रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। दूसरा कथन भी आवश्यक है।
आपको पता है ध्वनि को प्रसार के लिए माध्यम जरूरी होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम ध्वनि के माध्यम की जरूरत के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसकी एक विशेषता है कि वह बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, इस वजह से स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या होगा, दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वह सही नहीं है। हम स्टेथोस्कोप का यूज सिर्फ माध्यम के रूप में नहीं करते हैं, उस स्पेशल फीचर के रूप में करते हैं जो कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। समान गति से चल रहे पिंड के दूरी समय ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, ढाल त्वरण देती है। सेकंड है, कम ढाल कम वेग, क्षेत्रफल वेग देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फर्स्ट रॉन्ग। पहला गलत है, ढाल त्वरण देती है। ढाल जो है वह वेग देती है, वेग देती है, त्वरण नहीं देती है। तो पहला गलत है। दूसरा है कम ढाल कम वेग, यह सही है, सेकंड सही है। थर्ड है क्षेत्रफल वेग देता है। तो क्षेत्रफल, दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल कोई सीधा भौतिक अर्थ नहीं देता है, तो यह भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ओनली, कथन गलत पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर होगा 1 और 3। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3, यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, ए 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, आवर्धन क्या होगा? तो इसे फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। आवर्धन m बराबर होता है v/u। अब आपको v निकालना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा -3, बी इसका राइट आंसर है। रेशमा स्विम्स बैक एंड फोर्थ इन ए 120 मीटर लॉन्ग पूल covering a total distance of 240 meter in a 1 minute. What is her average velocity? रेशमा 120 मीटर लंबे पूल में आगे पीछे तैरती है और 1 मिनट में 240 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग का फॉर्मूला होता है औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो रेशमा आगे पीछे तैरती है और शुरुआती बिंदु पर ही वापस आ जाती है, तो इसका कुल विस्थापन जो है वह 0 मीटर पर सेकंड होगा। उसकी औसत वेग 0 मीटर पर सेकंड होगी। ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, केंद्र में धनावेशित नाभिक होते हैं। द एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। रदरफोर्ड ने धनावेशित नाभिक की खोज की थी, तो पहला कथन सही है। सेकंड है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोए बिना घूमते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा खोते हैं, चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा खोते हैं, ऊर्जा का एनर्जी का लॉस होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है। थर्ड है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अधिकांश जो स्पेस होता है एटम के अंदर वह खाली होता है, तो यह भी सही है। रदरफोर्ड ने कहा है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, तो राइट आंसर 1 और 3 यानी बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ध्वनि की तीव्रता और मृदुता के बारे में कौन सा कथन गलत है?
loudness and softness of a sound waves. Which of the following statements are incorrect about the loudness and softness of a sound waves? पहला है इस लाउड साउंड हैज मोर एम्पलीट्यूड, तेज ध्वनि का आयाम अधिक होता है, पहला सही है। ए लाउड साउंड हैज लेसर एनर्जी, कम ऊर्जा, तेज ध्वनि में अधिक ऊर्जा होगी, कम कैसे होगी, अधिक ऊर्जा होगी, सेकंड गलत है। थर्ड है लाउडनेस इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ आवर हार्ट, कान की प्रतिक्रिया का माप, लाउडनेस जो होता है वह कान की प्रतिक्रिया का माप होता है, हृदय का नहीं, कान की प्रतिक्रिया का माप होता है, तो यह भी गलत होगा। राइट आंसर है ओनली वन इज करेक्ट। अच्छा, सवाल में पूछा गया है कौन गलत है, तो 2 और 3, 2 और 3 यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 100 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, वेयर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम ए रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इमेज। वस्तु 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, स्क्रीन कहाँ रखे ताकि वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बने। तो इसके लिए स्क्रीन को 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच रखा जाएगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर है सी। विच स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन है नाभिक के चारों ओर, सतह पर धन आवेशित गोले में बंधे हैं, धसे हैं, या केंद्र में है। तो थॉमसन का प्लम प्लडिंग मॉडल है, थॉमसन के प्लम प्लडिंग मॉडल, जिसके अनुसार परमाणु का जो धन आवेशित है वह गोले में धसे हुए हैं। कहा गया है कि जो धन आवेश गोले में किशमिश की तरह धसे हैं, किशमिश की तरह धसे हैं, इसीलिए इसे प्लम मॉडल कहा जाता है, प्लम प्लडिंग मॉडल। इसे बेर की खीर मॉडल भी कहा गया है, बेर की खीर मॉडल। तो याद रखिएगा, सवाल इस पर पूछा जाता है, सी इसका राइट आंसर है। ए कन्वेक्स मिरर है रेडियस 4 मीटर, ए बस इज 6 मीटर इन फ्रंट, वेयर इज इमेज फॉर्म। आर बराबर है 4 मीटर, वस्तु 6 मीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है 1.5 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रीचेज 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइनल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मैथ्स का सवाल है, मैथ्स के रूप में भी बना सकते हैं, 11.11 मीटर पर सेकेंड होगा, राइट आंसर डी। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रीचेज 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइनल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचती है 10 मिनट में, तो अंतिम वेग क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में बताना है, तो इसका अंतिम वेग होगा 11.11, ठीक है, 11.11 मीटर पर सेकेंड, डी इसका राइट आंसर है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ, न्यूटन का प्रथम गति का प्रथम नियम किसकी अवधारणा को समझाता है, तो आसान सा सवाल है, यह जड़त्व के नियम की अवधारणा को समझाता है, ठीक है। इसे संतुलित बल भी कहा गया है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। संतुलित बल न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। अगला सवाल, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 200 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh,
अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। यू हो गया 0, 2 इंटू 10, यहाँ दिया गया जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0 + 2 इंटू 10 इंटू 200, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4000। बी स्क्वायर बराबर 4000, भी बराबर √100 4000, यानी इसका राइट आंसर होगा 20√10 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार हैज ए मास ऑफ 120 kg, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू राइज इट्स स्पीड फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर टू 108 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की कार जिसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है से 108 किलोमीटर प्रति घंटा करने में कितना कार्य होगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है 3:10⁴ जूल, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, एन इको इज हेयर्ड इन 6 सेकेंड इफ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 990 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? 6 सेकंड में प्रतिध्वनि सुनाई देती है, परावर्तक सतह की दूरी 990 मीटर है, तो ध्वनि की गति क्या होगी? तो ध्वनि जाती है और वापस आती है, तो टोटल 2 इंटू 990, यानी कुल 1980 मीटर दूरी कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है। टाइम है 6 सेकंड, ठीक है। तो ध्वनि की गति बराबर वॉल्यूम बराबर 1980/6 होगा, यानी 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो राइट आंसर है सी, ठीक है। अगला सवाल, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है, तो लेंस की शक्ति क्या होगी? तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है -1.25, डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस? क्रिया प्रतिक्रिया बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है यूनिक्वल एंड सेम डायरेक्शन, असमान और समान दिशा, गलत है। क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं, असमान नहीं होता है, गलत है पहला। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग पिंडों पर क्रिया प्रतिक्रिया या बल अलग अलग पिंड पर लगते हैं, तो सही है। एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक ही पिंड पर नहीं लगेगा बल्कि अलग अलग पिंड पर लगेगा, तो ये भी गलत है। राइट आंसर होगा, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। 1 और 3 यानी ए इसका राइट आंसर है। ए बॉडी मूव्स 6 किलोमीटर ईस्ट एंड 8 किलोमीटर वेस्ट इन 2 आवर्स, एवरेज वेलोसिटी, एक पिंड 6 किलोमीटर पूर्व और 8 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो औसत वेग क्या होगा? तो इसे भी सोल्व करना पड़ेगा। इसका औसत वेग होगा डी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम, ठीक है। अगला सवाल, ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज एट 8 सेंटीमीटर फॉर ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, बी इसका राइट आंसर है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन नेचर एंड डैश ऑफ मीडियम, ध्वनि की गति माध्यम के स्वभाव और डैश पर निर्भर करती है, तो इसके लिए माध्यम के स्वभाव के साथ साथ तापमान आवश्यक है जिस पर ध्वनि की गति निर्भर करेगी। सी इसका राइट आंसर है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ेगी, ध्वनि की गति बढ़ेगी। माध्यम का भी प्रभाव पड़ता है। माध्यम का प्रभाव क्या होगा? ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सी, टेम्परेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस मूव्स ए टू बी 1000 मीटर देन बैक 500 मीटर, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। बस 1000 मीटर जाती है और 500 मीटर वापस आ जाती है, उसका औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, और यह अनइवन होगा, असमान होगा। तो बस की गति चूंकि बदलती रहती है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म होगा, सी इसका राइट आंसर है। तो ये था आरआरबी टेक्नीशियन का वीडियो नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।